हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्ट मैथ जी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने पहुंच चुके हैं जो हमारा जेईई मेन के क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है। उसमें आज हम लोग 2D ज्योमेट्री के मीन्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन नंबर 6 तक पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुका है। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, मैं उन्हें बता दूँ कि स्टूडेंट कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये जेईई मेन के सॉल्यूशन सीरीज का ही एक पार्ट है, जिसमें कि हम लोग चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर्स हैं उनके जेईई मेन के जो प्रीवियस ईयर के सवाल आए हुए हैं उसके सॉल्यूशन करवाए जा रहे हैं, है ना। हर वीडियो में एक ही सवाल करवाया जा रहा है। तो जैसा कि ये जो वीडियो है इसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुका है। आप नहीं देखे हैं तो लिंक इस प्लेलिस्ट का, 2D ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट का जो सवाल हम लोग करवाए हैं उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, है ना। तो ये जो वीडियो सीरीज है इसमें जेईई मेन का एग्जाम जब से स्टार्ट हुआ है टिल नाउ अभी तक जितने भी सॉल्यूशन क्वेश्चंस आए हैं सबका सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 2D ज्योमेट्री का, जो कि हमारा आया हुआ है जेईई मेन 2019 में। ओके, ये जो सवाल है ये सेंट्रॉइड से रिलेटेड एक सवाल था जो कि बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक सवाल है। ओके, तो देखो कैसे करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हो जाएगा तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से पहले ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए, आप चाहो तो फिर से खुद से ट्राई करो, फिर मैं करूँगा, ठीक है। वीडियो को आप पॉज करो, खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है, फिर मैं करता हूँ। देखो इस सवाल में ना, जैसे कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कर लिए होंगे, बहुत देखो कितना इजी आया हुआ। आपको बस एक तरह का ना फोबिया है कि जेईई मेन या एडवांस है। हाँ, एडवांस में मानते हैं कि क्वेश्चन नाम में ही एडवांस है तो क्वेश्चन उस लेवल का रहता है, बट जेईई मेन में हर सवाल उस लेवल का नहीं रहता है ना। जैसे मैथ्स में 25 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से कम 5 या 6 क्वेश्चन टफ रहते हैं, 4 से 5 सवाल एकदम ईजी रहता है, बाकी के 10 से 12 सवाल मॉडरेट लेवल के रहते हैं, ठीक है। तो ये जो सवाल है इसको मैं इजी लेवल के सवाल में रखूंगा, है ना। मैंने जैसा कि आपको बताया 4 से 5 सवाल इजी आता ही आता है ना। तो उसमें मैं इसको मॉडरेट लेवल के सवाल में रखूंगा, है ना, सॉरी इजी लेवल के सवाल में रखूंगा। तो देखो इस सवाल में क्या है, सेंट्रॉइड पूछ रहा है, ठीक है। सर्कल का क्या, सॉरी ट्रायंगल का क्या पूछ रहा है, सेंट्रॉइड पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि सेंट्रॉइड निकालते कैसे हैं, है ना। तो देखो, है ना, इस देखो एक क्लास में एक वीडियो एक क्वेश्चन करने से ये फायदा होता है कि उस सवाल से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट हो वो अच्छे से रिवाइज कर ले, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और ये इस कोऑर्डिनेट है A का x1 y1, B का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और C का कोऑर्डिनेट है x3 y3, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अपने को सेंट्रॉइड निकालना है। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या होता है, मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे ये AD हो गया, ये BE हो गया और ये हो गया अपना CF हो गया, है ना। मान लो ये सब मीडियंस हैं तो ये हो गया सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट अगर मैं मान लूँ अल्फा कॉमा बीटा मान लेता हूँ, मान लो मैंने अल्फा कॉमा बीटा मान लिया सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट, तो जो अल्फा होता है ना, जो अल्फा होता है वो होता है तीनों वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो, उसको 3 से डिवाइड कर दो, मतलब x कोऑर्डिनेट का एवरेज होता है, ऐसा समझो, है ना। x कोऑर्डिनेट का तीनों वर्टेक्स के x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ये हो गया अल्फा। अल्फा क्या है, सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट। और जो बीटा होगा ना, जो बीटा होगा वो क्या हो जाएगा, तीनों बीटा मतलब सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट। तो क्या करो, तीनों वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो और उसको 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। बस ऐसे ही हम लोग सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। बस यही होता है लॉजिक, फॉर्मूला बोलो, जो भी बोलो, रिजल्ट बोलो, सेंट्रॉइड को ऐसे ही फाइंड आउट किया जाता है। आई बात समझ में। तो इस सवाल में देखते हैं क्या दिया हुआ और क्या करना है, ठीक है। तो देखो अ ट्रायंगल हैज अ वर्टेक्स, एक ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल का एक वर्टेक्स दिया हुआ है 1,2 एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स थ्रू इट आर, ठीक है। देखो एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मान लो A का कोऑर्डिनेट मान लो इसमें दिया हुआ है ना, A का कोऑर्डिनेट मान लो 1,2 है और B और C का कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है। A और B से ये जो दोनों साइड्स है ना, मतलब जो A से एक साइड गया है, एक B से जो साइड गया है, थ्रू इट इसलिए लिखा हुआ है। देखो साइड तो यहाँ पे 3 है, तो हमें ये समझना है कि कौन से साइड का मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो जो साइड गिवन वर्टेक्स से पास कर रहा है, जैसे ये साइड और ये साइड, इस साइड का मिड पॉइंट नहीं है, साइड AB और AC का मिड पॉइंट दिया हुआ है। देन द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल इज, ठीक है। सुनो देखो कैसे करेंगे सवाल को, आप इसको लिख लिए हो तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। चलिए इसको मैं कुछ मान लेता हूं,
मान लिया, मानूंगा क्यों, ये दिया हुआ है 1,2, ये x2/2 हो ही गया है ना। अब इसका क्या निकालना है, सॉरी है ना। मान लो ये मिड पॉइंट f का कोऑर्डिनेट मान लो दिया हुआ है -1,1 और e का कोऑर्डिनेट मान लो क्या दिया हुआ है 2,3 है ना, ऐसा दिया हुआ है। अब आप कहोगे सर f का कोऑर्डिनेट क्यों मान रहे हो आप, d का भी क्यों नहीं मान सकते हो, d और e का क्यों नहीं मान रहे हो, या फिर आप f और d का क्यों मान रहे हो, f और e ही का क्यों मान रहे हो। ऐसा इसलिए मान रहा हूं क्योंकि सवाल में दिया हुआ है ये जो मिड पॉइंट है ना, उस साइड का मिड पॉइंट है जो थ्रू ए से पास कर रहा है, सवाल में ऐसा लिखा हुआ है ना। एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स थ्रू इट का मतलब है थ्रू दिस है ना, ये इट का मतलब इस यहां से पास कर रहा है ना, इसीलिए मैं इसको माना हूं। यहां तक चमक गया। अब देखो क्या करेंगे, अब अपना काम है, अगर मान लो बाय चांस ये मिड पॉइंट नहीं होता, ये -1 और 1 बी का कोऑर्डिनेट होता और 2 और 3 सी का कोऑर्डिनेट होता, तो कैसे फाइंड आउट करते, सिंपल, तीनों को जैसे जी का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालते, अल्फा कैसे निकालते, तीनों वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे, और वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तीनों वर्टेक्स के वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देते। बट यहाँ पे हमें ये नहीं दिया हुआ है ना, बी और सी का कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, किसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एफ और ई का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे ना मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, बी निकालेंगे, फिर सी निकालेंगे एंड देन सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो देखो, तो बी कैसे निकलेगा है ना, देखते हैं। देखिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे मान लो एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, ठीक है। मान लो P है अपना लेट्स से मान लो यहाँ पे x1 y1 और Q है मान लो x2 y2, ठीक है। और ये R इसका मिड पॉइंट है और R का कोऑर्डिनेट मान लो x, y है ना, R क्या है इसका मिड पॉइंट है। ओके, ये क्या है बच्चा, मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है। तो जो R का कोऑर्डिनेट होगा ना, क्या करेंगे, R का जो x कोऑर्डिनेट होगा, इस दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। मिड पॉइंट थ्योरम इसी को कहते हैं। मिड पॉइंट निकालने का क्या तरीका होता है, जैसे ये है ना, चलो हटाओ, है ना, ये वाला मान लो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और जहाँ पे मैं फिंगर से पकड़ा हूँ इस मार्कर को, ये मिड पॉइंट है मान लो, है ना। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा, वो इन दोनों एंड के x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, और इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो इसके और इसके y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो वही यहाँ पे होगा है ना। और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, y1 + y2/2, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से 2 चीज़ रिवाइज हो जाएगा हमारा, सेंट्रॉइड निकालना कैसे है और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये दोनों हमारा क्या हो गया, रिवाइज हो गया इस सवाल से। तो देखो कैसे करेंगे, तो f का जो x कोऑर्डिनेट होगा, f का x कोऑर्डिनेट क्या है बच्चा, -1 है ना। ये जो x कोऑर्डिनेट है ये क्या होगा, दोनों एंड पॉइंट के दोनों छोड़ के x कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो। तो a का x कोऑर्डिनेट 1 है और b का x कोऑर्डिनेट क्या है, x2 है, ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो ये जो हो जाएगा, इसको 2 से इधर लाओ, -2 हो गया, 1 + x2, तो यहाँ से x2 की वैल्यू कितनी हो गई, -3, ठीक है। उसी तरह y2 निकालते हैं। y2 कैसे निकलेगा, ये f का y कोऑर्डिनेट जो है 1, वो क्या हो जाएगा, a के y कोऑर्डिनेट प्लस b का y कोऑर्डिनेट को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। ये 2 इधर आ गया, तो ये हो गया 2 + y2, ये 2 कैंसिल हो गया, तो y2 का वैल्यू कितना आ गया, 0 है ना, y2 आ गया 0। तो बताओ b का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, b का कोऑर्डिनेट आ गया -3, 0। सिमिलरली अब हम c का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, कैसे निकालेंगे बताइए। जैसे अब c का x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, ये था ये फॉर b के लिए था, अब हम करते हैं फॉर c, है ना, फॉर c। देखो कैसे निकालेंगे फॉर c, ये a के x कोऑर्डिनेट को ऐड करो और c के x कोऑर्डिनेट को ऐड करो, है ना। तो a का x कोऑर्डिनेट प्लस c का x कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड करेंगे, वो किसके इक्वल होगा, बीच वाले x कोऑर्डिनेट के इक्वल, बीच वाले पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के इक्वल। बीच वाला पॉइंट क्या है, e, और e का x कोऑर्डिनेट क्या है, 2, तो ये 2 के इक्वल हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x3 = 2 का कोई इधर ला 4, ये 1 इधर आ गया तो -1, तो x3 का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। x3 क्या आ गया, 3 आ गया। सिमिलरली अब चलिए ये निकालिए, 2 +
y3/2 = 3, तो y3 आ जाएगा 3 2 6, 6 - 2, y3 का वैल्यू आ गया 4, तो ये हो जाएगा 3,4। आई बात समझ में? मैंने कैसे निकाला? मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करके मैं क्या किया, बी और सी का कोऑर्डिनेट निकाल दिया। अब हो गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, तीनों तो आ ही गया है। अब क्या करना है, बस सिंपल सेंट्रोइड लगा देंगे। सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं? सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब अल्फा कैसे फाइंड आउट होगा? तीनों वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ दो, 3 से डिवाइड कर दो, तीनों वर्टेक्स के वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ दो, 3 से डिवाइड कर दो, तो बीटा आ जाएगा। आया समझ में? ये जो फॉर्मूला ये क्यों किए, ये मिड पॉइंट थ्योरम लगाएं। क्यों लगाएं? बी और सी फाइंड आउट करने के लिए। बी और सी फाइंड आउट करने के लिए पहले मैंने क्या किया, मिड पॉइंट थ्योरम लगाया। एंड नाउ अब हम लोग अप्लाई करेंगे सेंट्रोइड का कंसेप्ट, सेंट्रोइड निकालने के लिए। तो यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आगे करते हैं। लिखिए इसको, लिख लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। नाउ अब देखो, अब यहाँ से अब अपने को क्या करना है, क्या करना है जी? हाँ चलो लिखा हुआ है, मेरे को लगा मैं रफ कर दिया, लिखा ही नहीं, चलो लिखा हुआ है ना। तो देखो सेंट्रोइड निकालते हैं अब, है ना। सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, सेंट्रोइड जी, जो कि क्या है, अल्फा और बीटा। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, बीटा। अच्छा मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन, एक्स कोऑर्डिनेट को और क्या बोलते हैं? मतलब एक्स को, किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट तो समझ में आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम है। जैसे आप लोग का भी कुछ ना कुछ, घर में कुछ और नाम होगा, बाहर कुछ और नाम होगा, है ना, उस टाइप से हर किसी का रहता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को और क्या बोलते हैं? मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को और किस नाम से जाना जाता है, वाई कोऑर्डिनेट को और किस नाम से जाना जाता है? अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट में जाके बताइएगा, है ना। कमेंट करके बताइएगा एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं। देखो, तो अल्फा निकालना है भाई साहब। अल्फा कैसे निकलेगा? तो तीनों ए बी सी के तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट को उठाओ और ऐड कर दो, 1 + -3 + 3, और क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। ध्यान रखना, ये -3 + 3 कैंसिल हो गया, तो अल्फा आ गया 1/3। बीटा कैसे निकलेगा? बीटा वही करना है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तीनों के वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ दो, 2 + 0 + 4/3, तो ये हो जाएगा 6/3, और क्या हो जाएगा 2, तो बीटा का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, है ना। तो जो हमारा जी है, जी को हम लोग सेंट्रोइड को जी से डिनोट करते हैं, तो जो जी है हमारा वो आ गया 1/3, 2। जरा देखो ऑप्शन में है, देखो सवाल कितना इजी था, जेईई मेन 2023 में आया हुआ है, इतना इजी सवाल है ना। ऐसा नहीं कि बस सर पहले इजी आता था अब टफ आने लगा है। अब देखो ना, ये लेटेस्ट सवाल ही है। तो कौन सा सवाल है, सॉरी कौन सा ऑप्शन है, 1/3, 2, जरा बताओ। ए तो नहीं है, बी भी नहीं है, सी है, डी भी नहीं है। कौन सा आंसर है? सिर्फ ए गलत, बी गलत, डी गलत और सी इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो आप जो बच्चे नहीं किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, वो जाइए पहले, वो भी कीजिए, आपको जो डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। ओके, हमारे इस वीडियो सीरीज़ का यही मकसद है, हर वीडियो में एक सवाल करेंगे और फिर अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में, अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में, चैप्टर वाइज हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।